हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका आशीष स्वागत करता हूं आपका ग्रेट जीनियस में। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ड का मीन मतलब क्या है, रैशनल नंबर होता क्या है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पूरे एक्साइटमेंट से बैठे होंगे, अपने कॉपी पेन आपके पास होगी, जिससे क्या कभी भी कुछ पॉइंट लगे आपने नोट वीडियो को पॉज किया, उसको सोल्व किया। ठीक है, तो रेडी, देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट रैशनल नंबर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है कि मेरे पास नंबर है, कोई भी नंबर्स को डिवाइड किया गया कई पार्ट में। नॉर्मली वैसे 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से, देखिए हमारे पास नंबर कौन कौन से होंगे, या तो रियल होंगे या क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। लेकिन हमने बात करें सिर्फ रियल नंबर की। अब रियल में हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल। ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं रियल नंबर। इमेजनरी के अलावा बाकी जो भी नंबर है वो सब क्या होंगे, रियल, बट रियल के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल। पहले बात करते हैं रैशनल की। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, रैशनल है। उसी के बारे में बातें करेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो p बाय q की फॉर्म में हो, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q जो क्या होंगे बेटा, आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब क्या है आपके पास, कि ये नंबर्स होंगे सिंपल 1 2। जैसे क्या होता है आपके पास, इंटीजर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 चलता रहेगा, ये -1 -2 चलता रहेगा। तो ये हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/4, 9/2, -7/2। ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है। कोई पूछे कि रैशनल नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो और जहां पे q 0 ना हो। ठीक है, हाँ एक पॉइंट ये है कि अगर आपके पूछा जाए क्या 0 एक रैशनल नंबर है, हाँ जी 0 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसे, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये है चैप्टर का मीनिंग कि चैप्टर का है क्या, रैशनल नंबर होता क्या है। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में जानेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। कौन कौन सी है, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, द रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज आगे भी होगा। तो एक बार देखिए, सुनिए अच्छे से कि क्या कहता है ये, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मेरे पास। पहले आपके पास आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, एक सिंपल सा पॉइंट देखिए कि मैंने कुछ नंबर्स को ऐड किया। ऐड, आप लोगों को पता है क्या कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 चलता रहेगा, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैंने 2 + 3 किया तो क्या आएगा, 5। मतलब ये है कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होता है कि 2 सेम प्रॉपर्टीज वालों को ऐड करने के बाद वही प्रॉपर्टी आ जाए, वही नंबर आ जाए, मतलब अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करने पर नेचुरल नंबर ही आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर। आप एग्जांपल बहुत हो सकते हैं आपके पास, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। किसकी, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने अगर क्या किया, 1/2 इंटू 3/4 कर दिया, तब क्या आएगा, 3/6 आएगा, सॉरी 8 आएगा। और ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, कि मतलब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया रैशनल से तो क्या आया, रैशनल ही आया। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं कि 1/2 + 1/4 कर देता हूं, तब भी क्या आएगा,
एलसीएम 4, ये आ जाएगा आपके पास 2 + 1 तो कितना आ गया 3/4। अब ये क्या आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर ही आया आपके पास। ठीक है, जब मैंने रैशनल प्लस रैशनल किया तब भी क्या आया, रैशनल ही आया। पॉइंट क्लियर आप लोगों का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, आपको कुछ बताते हैं कि अभी आपने क्या किया, अभी एक पॉइंट किया कि जब रैशनल प्लस रैशनल किया तो क्या आया, रैशनल आया। जब रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल किया तब भी क्या आया, रैशनल आया। अब माइनस करके देखते हैं कि अगर मैंने 1/4 - 1/2 किया तो क्या आएगा, रैशनल माइनस रैशनल करने पर क्या आएगा, देखिए इसका क्या आएगा 4, 1 - 3 तो क्या आ गया -2/4। -2/4 जो क्या एक रैशनल नंबर ही आपके पास, मतलब क्या आया, रैशनल नंबर ही आया। अगला पॉइंट कि अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, सेम नंबर करता हूँ, डिवाइड बाय 1/2 तो क्या आएगा 1/4 × 2/1 तो कितना आ गया 2/4, जो भी क्या एक रैशनल नंबर ही आपके पास। तो क्या है r डिवाइड बाय r इज ऑल्सो r। तो इसका मतलब ये है कि जो रैश क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सभी ऑपरेशन के लिए क्या होगी, वैलिड होगी। पॉइंट क्लियर। इसका मतलब ये आपके पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड, इन चारों के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला क्या आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, देखिए सिंपल सा पॉइंट चेक कीजिए कि अगर मैंने 3 + 4 किया तो कितना आया 7 आया, और अगर मैंने 4 + 3 किया तो भी क्या आएगा 7। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि चाहे मैं 3 + 4 लिखूं, चाहे मैं 4 + 3 लिखूं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर। आप इसे लिख सकते हैं a + b = b + a। क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या ऐड में पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल ऐड में। ठीक, कोई भी नंबर लीजिए आप, 3 + 4 कोई भी नंबर, अगर आपने a + b लेके चल गए तो b + a भी वो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ये एडिशन के लिए तो क्या होगा, वैलिड होगा। अब बात करता हूं मल्टीप्लाई की। क्या मैं 3 × 4 कितना आ गया 12, और 4 × 3 क्या सेम आएंगे, हाँ जी आएंगे। ठीक है, आएंगे ना। अभी हमने इसको चेक करना है रैशनल के लिए, कर लीजिए, चाहे चाहे आप उसके लिए कर लीजिए कि मैंने क्या किया 1/2 × 3/4, और ये 3/4 × 1/2 होगा नहीं होगा, हाँ जी होगा। इसका मतलब a × b = b × a भी होगा। पॉइंट क्लियर। अब अगर आप नेगेटिव मतलब डेट मीन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड की बात करें, अगर आप करें 3/4 - 1/2 कितना है आपके पास, अगर आप चेक करें तो ये आएगा आपके पास 4, 3 - 2 तो मतलब 1/4 आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने किया 1/2 - 3/4 करते तो कितना आएगा 4, ये आ जाएगा 2 - 3 मतलब -1/4 आ गया। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए। इसका मतलब कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर आपने क्या किया डिवाइड करते तब क्या होगा, चेक करते हैं डिवाइड के लिए हम। देखिए 1/2 डिवाइड बाय 1/4, सिंपल से चलते हैं तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 तो कितना आ गया 4/2 आ गया। और अगर इसको आपने a डिवाइड बाय b किया तो b डिवाइड बाय a, मतलब 1/4 डिवाइड बाय 1/2 तो कितना आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 तो कितना आ गया 2/4। क्या दोनों इक्वल आ गए, नहीं। इसका मतलब डिवाइड के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके पास सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई के लिए ही वैलिड होगा, मल्टीप्लाई के लिए। पॉइंट क्लियर। तो ये रहेगा आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर।
ये है आपके पास क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आपके पास नेक्स्ट आ गया आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए हम ही अभी तक क्लोजर कर चुके हैं, कम्यूटेटिव कर चुके हैं, अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, देखिए क्या कहता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है, यहां पे आपने 3 नंबर यूज करने हैं। जैसे पहले क्या था, a इंटू बी था, ए बी था आपके पास। ठीक है, अब आपने ए बी और सी लेके चलना है। जैसे एग्जांपल से करते हैं, सिंपल सा पॉइंट चेक कीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 2 2 3 4। पॉइंट क्लियर? मैंने क्या किया, 2 + 3 को +4, आंसर कितना आएगा? 5 + 4 तो कितना आ गया? 9 आ गया। अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब कि मैं बाद वालों को पहले ऐड करूं, 2 + 3 + 4 तो कितना आया? 2 + 7 तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो एसोसिएटिव होती क्या है कि उसमें पहले 2 नंबर को सोल्व करो, थर्ड बाद में, फिर राइट में क्या होगा कि लास्ट के 2 पहले होंगे, उसको बाद में करना है। समझ में आया कि नहीं है? इसको आप उसमें डिजिट में, सॉरी अल्फाबेट में कैसे लिखोगे? A + B + C इक्वल टू A + B + C, और आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो क्या बन जाएगा? वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। सोल्व करते हैं एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर से। क्या रहेगा देखिए, उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला चेक कीजिए, देखिए सबसे पहले मैं करता हूं ऐड का। मैंने क्या किया, 1/2 + 1/4 + 3/2 को ऐड करना है। पहले रहेगा इन दोनों को करता हूं, फिर बात करेंगे बाद वाले के, 1/4 + 3/2 क्या आएगा? देखिए एलसीएम 4, 2 + 1 + 3/2 कितना आ गया? 3/4 + 3/2, एलसीएम 4, 3 + 6 तो कितना आ गया बेटा? 9/4 आपका आ गया। अगला पॉइंट चेक करते हैं, 1/2 कितना आ जाएगा? 4, यह आ जाएगा 1 + 6, 1/2 + 7/4, एलसीएम कितना आ गया? 4, 2 + 7 कितना आ गया? 9/4। देखिए सेम आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब एडिशन के लिए पॉसिबल है, इसका मतलब ऐड के लिए चलेगा। तो क्या हो जाएगा? A + B + C = A + B + C पॉसिबल है। अगला चेक करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, इसी में कर देते हैं, इसको सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या रहेगा, इसी को मल्टीप्लाई में करते हैं हम। मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 3/2, और ये रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 3/2। पॉइंट क्लियर? अब इसमें ओपन करते हैं इसको, क्या बन जाएगा? देखिए 1/8 इंटू 3/2, 3/16, ये क्या आएगा? 1/2 इंटू 3/8, सो 3/16। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के लिए भी पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A इंटू बी इंटू सी = A इंटू बी इंटू सी। ये हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर? अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए चेक करेंगे। देखिए अगला पॉइंट, अगला चेक करते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, 1/2 - 1/2 - 3/2, पहले ये करते हैं हम। देखिए क्या आएगा, फिर उसके बाद चेक करेंगे 1/2 - 1/2 - 3/2, 1/2 माइनस ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 - 3, 1 - 2 ये आ जाएगा -2/2, तो क्या आ गया? 1/2 + 1, क्योंकि 2/2 1 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन गया? 2, 1 + 2 डैट मीन्स 3/2 क्या आ गया? ये पॉइंट आ गया, इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं उसकी,
क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2, 0 - 3/2, तो कितना आ गया, -3/2। क्या दोनों सेम आए, नहीं आए ना, इसका मतलब नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम चेक करेंगे डिवाइड में। डिवाइड में देखिए, चेक करते हैं क्या रहेगा। 1/2 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 1/4, और अगला क्या रहेगा, 1/2 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 1/4। चेक कीजिए, सबसे पहले रहेगा ब्रैकेट वाला, इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/1, हाँ जी होगा। 1/2 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 8/3, तो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, सो 3/16 के आगे आपका आंसर आ गया इसका। अब उसका चेक करते हैं। आप फटाफट कोई भी ऐसा पॉइंट आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद चेक करिए कि ये पॉसिबल है या नहीं। समझ में आया, ठीक है। देखिए करते डिवाइड, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड बाय 1/4, कितना आ जाएगा, 3/4 डिवाइड बाय 1/4, क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो कितना आ गया, 12/4। क्या दोनों सेम आए, नहीं ना, इसका मतलब डिवाइड में भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है किस में लगेगी, किस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। पॉइंट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपके पास क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने इसको विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, दोबारा करते हैं कि जो आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी ये किस में होगी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पॉसिबल है, हाँ जी है। कम्यूटेटिव किस में होगी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में, और एसोसिएटिव क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर आप लोगों का। अब आगे बात करते हैं, अब कुछ पॉइंट उनके बारे में चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले द रोल ऑफ द जीरो। देखिए जीरो का रोल क्या है, क्या कहता है कि अगर मैंने, आप सिंपल सा पॉइंट चेक कीजिए कि अगर मैंने 3 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 3 ही आ जाए। ऑब्वियसली क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे। पॉइंट क्लियर। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, किस प्रॉपर्टी को, कि ऐसे कौन सी वैल्यू उस वैल्यू में ऐड करें कि वही वैल्यू, मतलब कि 3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 3 ही आ जाए, उसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये रहेगा, इसे बोलते हैं द रोल ऑफ जीरो। समझ में आया कि नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ऐड में ही यूज होगा कि ऐसी वैल्यू क्या ऐड करें कि वही वैल्यू सेम की सेम आ जाए। तो ऑब्वियस एक जीरो ऐड करेंगे, कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू, उसमें अगर आप जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी ना। तो इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर। सेम एज रहेगा 1 के लिए। ठीक है, इसे बोलेंगे मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये क्या रहेगा, ऐसी मतलब कोई भी नंबर में अगर फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही आ जाए, तो क्या रहेगा। पॉइंट क्लियर आपका कि रोल ऑफ 1 क्या है कि ऐसी कोई भी एक वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही आ जाए। पॉइंट क्लियर। जैसे अगर मेरे पास वैल्यू है 3/4, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3/4 है, तो ऑब्वियसली किससे करोगे, 1 से करोगे। ठीक है ना, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये रहेगा पॉइंट आपके पास। अगली बात करते हैं, आगे देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चेक कीजिए। अगला पॉइंट है आपके पास नेगेटिव ऑफ ए नंबर। क्या कहता है, नेगेटिव, सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी नंबर को नेगेटिव क्या होगा, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं, कि मेरे पास 3 है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -3। अगर मेरे पास 3/4 है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -3/4। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सिंपल नेगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी का नेगेटिव आगे माइनस लगा दो। अगर अगर मेरे पास ये गिवन है, सिंपल सा गिवन है कि -3/4, तो क्या हो जाएगा,
3/4 आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं नेगेटिव लगा दिया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया किसी भी वैल्यू का नेगेटिव। अगर बात करें रेसिप्रोकल का तो उसका उल्टा, जैसे अगर मेरे पास 3/4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल क्या आएगा उसका, 4/3 आ जाएगा। जो भी वैल्यू उसको उल्टा कर दो वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। पॉइंट क्लियर सभी का? तो ये है आपके पास कुछ प्रॉपर्टी। एक लास्ट रहेगी आपके पास, कौन सी रहेगी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रह गई। वो क्या कहता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन बात करेंगे, देखिए क्या होते हैं आपके पास ये, कि आपके पास a इंटू बी प्लस सी है। अगर ऐसी कुछ वैल्यू है तो उसको क्या सोल्व करेंगे, a इंटू बी ए इंटू सी, यही होता है ना आपके पास। मतलब क्या बन जाएगा ये, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कैसे रहेगा, देखिए कि कोई वैल्यू गिवन है 3/4 इंटू 1/2 प्लस 2/3। अब ये वैल्यू है, सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल से देखिए, पहले करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब a इंटू बी 3/4 इंटू 1/2, फिर रहेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3/8 और वो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल तो 1/2। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर देंगे क्या जाएगा 8, 3 + 4 तो 7/8 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनका यूज होगा आगे जाके क्वेश्चंस में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब क्या आएगा, देखिए अब इसमें आपके पास आएगा क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। पॉइंट क्लियर? अब करते हैं आगे, इसमें कहता क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी, क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। की प्रॉपर्टी बताने आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए चेक करते हैं इसको, देखिए मल्टीप्लाई में, हाँ जी मल्टीप्लाई में तो कौन कौन सी होती है, आपके क्लोजर होगी, हाँ जी होगी, आपके पास एसोसिएटिव होगी, हाँ जी होगी, आपके पास कम्यूटेटिव होगी, हाँ जी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि a इंटू बी इंटू ए, आया कि नहीं आया। तो सिंपल सा पॉइंट है, देखिए क्या कौन सी बनेगी प्रॉपर्टी है, कौन सी बन गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई कि नहीं। तो कौन सी बन जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला चेक करते हैं, देखिए जब इनको मल्टीप्लाई तो क्या है आपके पास, एक रैशनल नंबर ही आया, तो इसको आप क्लोजर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आगे से गिवन है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला चेक करते हैं, ये गिवन है a इंटू बी और ये क्या है b इंटू ए, तो क्या बन जाएगा अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सिंपल सी प्रॉपर्टी बतानी है आपको, चेक करना है कि उसमें क्या लिखा गया है और कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। अगला चेक कीजिए, क्या कहता है, टेल द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए a इंटू बी इंटू सी और ये क्या है a इंटू बी इंटू सी, तो कौन सी बन गई, ये बन गई हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे चेक करते हैं, अगला पॉइंट क्या रहेगा, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। कैसे चेक, सिंपल चेक करते हैं, प्रोडक्ट बोला गया मतलब मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 1/2 क्या आएगा 3/8 आएगा, -4/7 इंटू 2/7 क्या आएगा -8/49। कुछ भी करिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए, आपके पास क्या आएगा, रैशनल को मल्टीप्लाई करने पर द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपके पास चैप्टर 1, इतना ही था इसमें, ठीक है। अब दोबारा रिपीट करके हमने क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने चेक किया प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो मेन प्रॉपर्टी है आपकी। उसके बाद हमने चेक किया बेटा रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। उसके बाद हमारे पास क्या था, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेक्स्ट रेसिप्रोकल, एंड द लास्ट वन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बातें की, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब के सब समझ में आ गया होगा। पॉइंट क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जहां पे कुछ नया सीखेंगे, बट इस चैप्टर के मैक्स टू मैक्स आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल थैंक यू।